कभी सोचा है बिना सैलरी बढ़ाए भी एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा सकता है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी से भी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो इंसेंटिव्स टू टाइप्स के होते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं विद एग्जाम्पल्स, और इस वीडियो में हम समझेंगे कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं और कैसे ये एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मनी के फॉर्म में दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मनी ही एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे, और ऐसा भी नहीं है कि मनी ही हर ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर सके। आपको याद होगा हमने प्रीवियस वीडियो में मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि ह्यूमन नीड्स अलग अलग लेवल्स की होती है, बेसिक, सोशल, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो मनी सिर्फ बेसिक नीड्स को ही फुलफिल करता है, लेकिन लोगों की साइकोलॉजिकल, सोशल और इमोशनल नीड्स जैसे रिकॉग्निशन, रेस्पेक्ट, ग्रोथ और बिलोंगिंगनेस, इन सब को फुलफिल नहीं कर सकता। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स इन्हीं नीड्स को सेटिस्फाई करने पर फोकस करते हैं। इनमें मनी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है। ये इंसेंटिव्स एम्प्लॉयज़ को मेंटल सेटिस्फैक्शन, रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ का फीलिंग देते हैं। कभी कभी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में इनडायरेक्टली मनी आ जाता है, जैसे प्रमोशन के केस में, लेकिन यहाँ मेन मोटिवेशन मनी से नहीं, इमोशनल सेटिस्फैक्शन से आता है। फॉर एग्जाम्पल, जब किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन मिलता है तो सिर्फ सैलरी ही नहीं बढ़ती, बल्कि उससे हायर स्टेटस, ज़्यादा अथॉरिटी, कलीग से रिस्पेक्ट और एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट मिलती है। यही सेटिस्फैक्शन जो मनी से नहीं मिल सकता, वही नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का रियल पावर है। तो चलो अब हम समझते हैं मेन टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये है स्टेटस, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जॉब एनरिचमेंट, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। अब हम इन सबको एक एक करके डिटेल में समझते हैं विद एग्जाम्पल्स। सबसे पहला है स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय की पोजीशन या रैंक। ये डिपेंड करता है उस एम्प्लॉय की अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट पर। जब एम्प्लॉयज़ हायर स्टेटस पोजीशन पर होते हैं, जैसे मैनेजर, टीम लीडर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो उनकी साइकोलॉजिकल और एस्टीम नीड्स सेटिस्फाई होती है, क्योंकि हाई स्टेटस पोजीशन पर होने से एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में रिस्पेक्ट मिलती है, उसकी अथॉरिटी बढ़ जाती है और उसे एक रिकॉग्निशन का फीलिंग मिलता है। ये सब चीज़ें उसे इमोशनली सेटिस्फाई करती है और मोटिवेट करती है कि वो बेटर परफॉर्म करे। सेकेंड फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर या वर्क कल्चर। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर पॉजिटिव और हेल्दी है तो एम्प्लॉयज़ को भी वहाँ काम करने में अच्छा लगता है, लेकिन अगर एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं है या वर्क कल्चर टॉक्सिक है तो एम्प्लॉयज़ लॉन्ग टर्म तक वहाँ पर काम करना पसंद नहीं करते और उनकी एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। इसलिए एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट होना बहुत ज़रूरी है। एक पॉजिटिव क्लाइमेट में मिलता है फ्रीडम टू वर्क, ऑटोनॉमी, रिवार्ड्स फॉर गुड परफॉर्मेंस, केयर फॉर एम्प्लॉयज़, एनकरेजमेंट फॉर टेकिंग रिस्क एंड शोइंग इनिशिएटिव। जब ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरनमेंट सपोर्टिव होता है तो एम्प्लॉयज़ सिक्योर फील करते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। तीसरा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। हर एम्प्लॉय चाहता है कि वो अपने करियर में ग्रो करे, न्यू स्किल्स सीखे और हायर पोजीशन तक पहुंचे। इसलिए मैनेजर्स को चाहिए कि वो एम्प्लॉयज़ को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें जिससे उनका डेवलपमेंट हो, जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स और प्रमोशन पॉलिसीज़। जब ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर प्रमोशन पॉलिसी होती है और जो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करते हैं उसे प्रमोशन मिलता है, तो नेचुरली सब एम्प्लॉयज़ और मेहनत करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी में रूल है कि जो बेस्ट परफॉर्म करेगा उसे प्रमोशन मिलेगा, तो एम्प्लॉयज़ अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करते हैं। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ से एम्प्लॉयज़ को लगता है कि उनका फ्यूचर सिक्योर है और वो मोटिवेटेड फील करते हैं टू परफॉर्म इवन बेटर। फोर्थ है जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट का मतलब होता है जॉब को और ज़्यादा मीनिंगफुल, इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग बनाना। जब एम्प्लॉयज़ की जॉब सिर्फ रूटीन टास्क तक लिमिटेड नहीं होती, बल्कि उन्हें वेराइटी ऑफ टास्क, हायर नॉलेज और स्किल्स यूज़ करने का मौका, ऑटोनॉमी, अपने डिसीजंस लेने की फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो वो अपनी जॉब से ज़्यादा सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड फील करते हैं। इससे एम्प्लॉयज़ को लगता है कि उनका काम इम्पॉर्टेंट है और वो पर्सनली ग्रो कर रहे हैं। जब काम खुद इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग होता है, तो वो नेचुरली एक पावरफुल मोटिवेटर की तरह काम करता है। फिफ्थ है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स। जब आप हार्डवर्क करते हो और कोई आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करता है, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, राइट? हर एम्प्लॉय चाहता है कि उसके एफर्ट्स को रिकॉग्निशन मिले। जब ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ के अचीवमेंट को रिकॉग्निशन देती है, रिकॉग्नाइज करती है, तो उन्हें इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है और वो और बेटर परफॉर्म करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। रिकॉग्निशन से एम्प्लॉयज़ को लगता है कि उनकी मेहनत की वैल्यू है और ऑर्गेनाइजेशन उनकी कंट्रीब्यूशन को रिस्पेक्ट करती है। कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं एम्प्लॉयज़ को अचीवमेंट पर कॉन्ग्रेचुलेट करना, उनका नाम नोटिस बोर्ड या न्यूज़ लेटर में मेंशन करना, अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स या स्मॉल गिफ्ट्स देना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, और यूज़फुल सजेशंस को रिवॉर्ड करना। जब एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्निशन मिलता है, तो उनके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड और बिलोंगिंगनेस आती है, जो उन्हें नेचुरली मोटिवेट करती हैं। नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी। जब एम्प्लॉयज़ को ये फील होता है कि उनकी जॉब सेफ और स्टेबल है, तो वो नेचुरली मोटिवेटेड फील करते हैं। जब जॉब सिक्योरिटी होती है, तो एम्प्लॉयज़ को इनकम लूज़ होने का फियर नहीं रहता और वो अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं है कि उनकी इनकम आना बंद हो जाएगी। इंडिया जैसे कंट्री में जहां एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड होती है, वहां जॉब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मोटिवेटर होती है। लेकिन अगर जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, तो वो रिवर्स इफेक्ट भी कर सकती है। जैसे हमने देखा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ अपने काम में इतनी सीरियसनेस नहीं रखते, क्योंकि उन्हें जॉब लूज़ होने का कोई फियर ही नहीं रहता। इसलिए जॉब सिक्योरिटी का लेवल बैलेंस्ड होना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड भी रहें और रिस्पॉन्सिबल भी। नेक्स्ट है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंक्लूड करना, स्पेशली उन डिसीजंस में जो उनके काम और उनके डेली वर्क लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जब एम्प्लॉयज़ डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनते हैं, तो उन्हें लगता है कि कंपनी उन पर ट्रस्ट करती है और वो रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं। इससे एम्प्लॉयज़ के अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और रिस्पेक्ट डेवलप्ड होती है। जैसे उनकी ओपिनियन भी इम्पॉर्टेंट है, उन्हें लगता है कि उनकी ओपिनियन भी इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन कैसे इंक्लूड किया जा सकता है? जॉइंट मैनेजमेंट कमिटीज़, वर्क कमिटीज़, कैंटीन कमिटीज़ एक्सेट्रा। जब एम्प्लॉयज़ ऐसे डिस्कशन का पार्ट होते हैं, तो वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का इंटीग्रल पार्ट समझने लगते हैं और ये नेचुरली उन्हें मोटिवेट करता है बेटर परफॉर्म करने के लिए। लास्ट है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पावर और फ्रीडम देना, ताकि वो अपने वर्क एरिया से रिलेटेड डिसीजन खुद से ले सके। जब एम्प्लॉयज़ को अपने डिसीजंस लेने की फ्रीडम मिलती है, तो उन्हें लगता है कि उनकी जॉब इम्पॉर्टेंट है और वैल्यूएबल है। ये फीलिंग उनके अंदर ओनरशिप और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ाती है। जब एम्प्लॉयज़ एम्पावर्ड फील करते हैं, तो वो अपनी स्किल्स और क्रिएटिविटी का फुल यूज़ करते हैं
और उनकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होती है। एम्पावरमेंट उन्हें सिर्फ मोटिवेट ही नहीं करता, बल्कि उन्हें एक लीडर की तरह सोचने पर मजबूर करता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव सिर्फ मनी से रिलेटेड नहीं होते, बल्कि ये एम्प्लॉयज़ को रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन और पर्सनल ग्रोथ के थ्रू मोटिवेट करते हैं। जब ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को स्टेटस, रिकॉग्निशन, करियर ग्रोथ और एम्पावरमेंट देती है, तो एम्प्लॉयज़ भी अपना 100% एफर्ट्स देते हैं। इसलिए एक मैनेजर को हमेशा फाइनेंशियल के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स पर भी फोकस करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।